हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 12 के मैथ का चैप्टर 3 आयु का प्रश्नावली 3.2 का दूसरा भाग। पहले भाग में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करेंगे और प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ कि यदि फंक्शन ऑफ एक्स बराबर जो मैट्रिक्स दिया गया है तो सिद्ध कीजिए कि फंक्शन ऑफ एक्स गुणे फंक्शन ऑफ वाई बराबर सिद्ध करना है फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो अगर हमको LHS बराबर RHS सिद्ध करना है तो हमको एफ वाई का भी मान हमको निकालना होगा। तो यहाँ एफ एक्स दिया हुआ है, तो जब एफ एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे सभी जगह एक्स है, तो जब हम एफ वाई लिखेंगे तो सभी जगह एक्स जगह हो जाएगा वाई। तो पहले हम एफ वाई निकाल लेते हैं। तो एफ वाई बराबर सबसे पहले यहाँ कॉस एक्स लिखा हुआ तो एक्स जगह हो जाएगा वाई, कॉस वाई, फिर साइन एक्स है तो यहाँ पे साइन वाई हो जाएगा। उसके बाद जीरो तो यहाँ पे जीरो लिख लेंगे, फिर माइनस साइन एक्स तो माइनस साइन वाई यहाँ होगा, फिर कॉस एक्स है तो एक जगह वाई लिख देंगे कॉस वाई। उसके बाद जीरो है, जीरो लिख लेंगे, फिर उसके बाद है जीरो जीरो वन, यहाँ हो गया जीरो जीरो और वन। अब इसके बाद हम लिखते हैं LHS बराबर। तो LHS बराबर है एफ ऑफ एक्स गुणे एफ ऑफ वाई बराबर, अब दोनों मैट्रिक्स को हम यहाँ लिखते हैं और उसके एलिमेंट को गुणा करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पहले कॉस एक्स है, फिर माइनस साइन एक्स जीरो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो। उसके बाद फिर साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, और तीसरे रो का एलिमेंट है जीरो जीरो एक, फिर गुणे। अब यहाँ हो गया एफ ऑफ वाई का एलिमेंट लिखेंगे तो कॉस वाई, उसके बाद होगा माइनस साइन वाई जीरो, साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 वन। अब दोनों मैट्रिक्स एलिमेंट को गुणा करेंगे। तो पहले मैट्रिक्स का जो तीनों रो है उससे हम गुणा करेंगे कॉलम में, ठीक है। तो पहले रो के एलिमेंट से गुणा करेंगे पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में। उसके बाद फिर दूसरे रो के एलिमेंट से गुणा करेंगे पहले दूसरे तीसरे में, उसी तरह फिर तीसरे से गुणा करेंगे। तो पहले हम गुणा करते हैं पहले रो के एलिमेंट से पहले कॉलम में। तो कॉस एक्स से गुणा करेंगे कॉस वाई में, यहाँ पर होगा कॉस एक्स गुणे कॉस वाई। फिर उसके बाद है प्लस लिखेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और माइनस साइन एक्स गुणे साइन वाई, तो साइन एक्स गुणे हो गया साइन वाई। उसके बाद जीरो गुणा करेंगे जीरो से प्लस जीरो, फिर उसके बाद हम गुणा करेंगे फर्स्ट रो के एलिमेंट से दूसरे कॉलम के एलिमेंट को। तो कॉस एक्स से गुणा करेंगे माइनस साइन वाई से, तो माइनस कॉस एक्स गुणे साइन वाई हो गया। फिर माइनस साइन एक्स से गुणा करेंगे कॉस वाई से, तो माइनस साइन एक्स गुणे कॉस वाई। उसके बाद जीरो का गुणा करेंगे जीरो से, जीरो हो गया। उसके बाद फिर हम पहले रो के एलिमेंट से गुणा करेंगे तीसरे कॉलम के एलिमेंट से। तो कॉस एक्स से गुणा करेंगे जीरो से, जीरो होगा। उसके बाद फिर माइनस साइन एक्स से गुणा करेंगे जीरो से, जीरो, और जीरो गुणा करेंगे एक से, यह भी हो गया जीरो। उसके बाद अब हम लोग गुणा करेंगे दूसरे रो के एलिमेंट से तीनों कॉलम में बारी बारी। तो साइन एक्स से गुणा करेंगे कॉस वाई में, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स गुणे कॉस वाई। फिर कॉस एक्स से गुणा करेंगे साइन वाई में, तो प्लस कॉस एक्स गुणे साइन वाई। उसके बाद फिर जीरो गुणा करेंगे जीरो से, जीरो हो गया। अब फिर इससे गुणा करेंगे दूसरे कॉलम के एलिमेंट में, साइन एक्स से गुणा करेंगे माइनस साइन वाई में, तो माइनस साइन एक्स गुणे साइन वाई। फिर उसके बाद कॉस एक्स से गुणा करेंगे कॉस वाई में, तो प्लस कॉस एक्स गुणे कॉस वाई। फिर जीरो गुणा करेंगे जीरो से, तो प्लस जीरो हो गया। उसके बाद तीसरे कॉलम के एलिमेंट से गुणा करेंगे, तो साइन एक्स से गुणा करेंगे जीरो से, जीरो, फिर प्लस कॉस एक्स से गुणा करेंगे जीरो से, जीरो हो जाएगा, फिर प्लस जीरो गुणा करेंगे एक से, तो ये भी हो गया जीरो। उसके बाद फिर हम गुणा करेंगे तीसरे रो के एलिमेंट से तीनों कॉलम में। तो जीरो का गुणा करेंगे कॉस वाई से, जीरो होगा, फिर प्लस जीरो का गुणा करेंगे साइन वाई में, जीरो, फिर एक का गुणा करेंगे जीरो से, ये भी जीरो हो गया। फिर उसके बाद दूसरे
कॉलम के एलिमेंट से गुणा करते हैं, 0 गुणा करेंगे माइनस साइन वाई में 0, फिर प्लस 0 का गुणा करेंगे, उसके बाद हम लोग कॉस वाई में 0 हो गया। उसके बाद फिर 1 का गुणा करेंगे 0 में, ये भी 0 होगा। उसके बाद हम लोग गुणा करते हैं तीसरे कॉलम के एलिमेंट में, तो 0 का 0 से गुणा करेंगे 0, फिर प्लस 0 का 0 गुणा करेंगे, ये भी 0 हो गया। फिर 1 का गुणा करेंगे 1 में, 1 हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है cos x गुणे cos y माइनस साइन एक्स गुणे साइन वाई प्लस 0, तो 0 में इसको जोड़ेंगे तो हमारा तो मान इतना ही होगा। अब ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी बराबर cos a गुणे cos b माइनस साइन a गुणे साइन b, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखा हुआ है a की जगह x है और y की जगह b है, तो यहाँ हो गया cos a गुणे cos b माइनस साइन a गुणे साइन b, तो ये होगा cos a प्लस b के बराबर। तो इसमें a की जगह x है और b की जगह y है, यानी कि होगा cos x प्लस y। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे cos x प्लस y। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है साइन x गुणे cos y प्लस cos x गुणे साइन y, ये तो 0 है। तो फिर फॉर्मूला साइन a प्लस b का होता है साइन a प्लस b बराबर साइन a गुणे cos b प्लस cos a गुणे साइन b, ये होता है फॉर्मूला। तो ये जो लिखा हुआ है साइन एक्स गुणे cos y प्लस cos x गुणे साइन y, इस रूप में लिखा हुआ है, तो बराबर होता है साइन a प्लस b। तो a की जगह x है, b की जगह y है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन x प्लस y और 0 यहाँ है तो 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस cos x फिर गुणे साइन y फिर माइनस साइन x गुणे cos y, और यहाँ तो 0 है तो 0 को छोड़ देंगे, पहले इसको लिख लेते हैं माइनस cos x गुणे साइन y फिर माइनस साइन x गुणे cos y। तो अगर हम दोनों पदों में से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो cos x गुणे साइन y हो गया और ये भी प्लस में हो गया, तो साइन x गुणे cos y। ठीक है, यहाँ माइनस लिखा है, अगर इस वाले पद को हम पहले लिख लें तो यहाँ पे हो जाएगा साइन x गुणे cos y, फिर इसको बाद में लिख लेते हैं प्लस cos x गुणे साइन y। तो अब ये फॉर्मूला हो गया साइन a गुणे cos b प्लस cos a गुणे साइन b, इस रूप में हो गया। तो बराबर होगा साइन a प्लस b, तो a की जगह x है, b की जगह y है, तो माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर होगा साइन x प्लस y, तो इसके जगह तब हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ ब्रैकेट में हो गया x प्लस y। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 0 को जोड़ेंगे तो इतना ही होगा, यहाँ लिखा है cos x गुणे cos y, यहाँ माइनस साइन x गुणे साइन y। तो अगर इस वाले पद को पहले लिख दें और इसको बाद में लिखे तो इस रूप में हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, cos x प्लस y के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे cos x प्लस y, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर उसी तरह यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा और यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 0 0 1, ये निकल गया हम लोग का LHS। ठीक है, अब RHS में लिखा हुआ है f ऑफ x प्लस वाई, तो यहाँ लिख लेते हैं RHS बराबर f ऑफ x प्लस वाई बराबर, अब यहाँ पर जब हम x की जगह x प्लस वाई लिखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x प्लस वाई होगा। जैसे कि यहाँ y लिखा हुआ fy, तो x की जगह y हो गया। तो जब हम यहाँ ब्रैकेट में x की जगह x प्लस वाई लिखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x प्लस वाई होगा। तो पहले cos x है तो cos x प्लस वाई लिखेंगे, उसके बाद माइनस साइन x है तो साइन ब्रैकेट में x प्लस वाई, उसके बाद फिर 0 है तो 0 लिख लेंगे, फिर उसके बाद साइन x है तो साइन लिखेंगे और यहाँ ब्रैकेट में होगा x प्लस वाई, फिर उसके बाद cos x है तो cos लिखेंगे और ब्रैकेट में x प्लस वाई, फिर यहाँ 0 0 0 और 1। अब यहाँ पे ये है RHS का मान और ये है ये है LHS का मान और ये RHS का मान, दोनों आपस में बराबर हैं, ये हम लोग को सिद्ध करना था। अब लिख लेंगे इसलिए LHS बराबर RHS। क्वेश्चन 14 में लिखा है दर्शाइए कि पहले में दिया हुआ है कि इन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल इन दोनों मैट्रिक्स के गुणनफल के बराबर नहीं होगा, तो हमको दिखाना है कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो पहले हम LHS में लिख लेते हैं जो मैट्रिक्स दिए गए हैं। LHS बराबर, पहले मैट्रिक्स एलिमेंट है 5 6 -1 7
दूसरे मैट्रिक्स एलिमेंट है 2, 3, 1 और 4। और इसको हम गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए पहले रो के एलिमेंट से दोनों कॉलम में, फिर दूसरे रो के एलिमेंट से दोनों कॉलम में गुणा करेंगे। तो 5 का गुणा करेंगे 2 से, 5 दूनी 10। फिर -1 का गुणा करेंगे 3 से, तो 3 एकम 3, -3 हो गया। उसके बाद फिर अब गुणा करते हैं दूसरे कॉलम में। तो 5 का गुणा करेंगे 1 से, 5 एकम 5, -1 का गुणा करेंगे 4 से, -4। उसके बाद फिर दूसरे रो के एलिमेंट से गुणा करेंगे दोनों कॉलम में। 6 का गुणा करेंगे 2 से, 6 दूनी 12। 7 का गुणा करेंगे 3 से, 3 7 21 हो गया। उसके बाद फिर गुणा करेंगे दूसरे कॉलम में। 6 का गुणा करेंगे 1 से, 6 एकम 6, फिर प्लस 7 का गुणा करेंगे 4 से, 7 चौके 28। तो 10 में से 3 घटाएंगे बचेगा 7। 12 और 21 जोड़ेंगे 33। 5 में से 4 घटाएंगे बचेगा 1, और 6 और 28 जोड़ेंगे 34। ये हो गया LHS। अब हम निकालते हैं RHS। तो RHS बराबर, दोनों मैट्रिक्स एलिमेंट लिख लेते हैं, 2, 1, 3, 4। उसके बाद है 5, 6, -1, 7। इसको उसी तरह हम गुणा करेंगे। पहले रो के एलिमेंट से गुणा करते हैं पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में। तो 2 से गुणा करेंगे 5 में, 5 दूनी 10, फिर प्लस 1 का गुणा करेंगे 6 में, 6 एकम 6। उसके बाद फिर गुणा करते हैं दूसरे कॉलम के एलिमेंट में। 2 का गुणा करेंगे -1 से, -2। 1 का गुणा करेंगे 7 से, तो 7 एकम 7। उसके बाद फिर दूसरे रो के एलिमेंट से गुणा करते हैं। 3 का गुणा करेंगे 5 से, 3 5 15, फिर प्लस 4 का गुणा करेंगे 6 से, 4 6 24। उसके बाद फिर दूसरे रो से गुणा करते हैं दूसरे कॉलम के एलिमेंट में। 3 का गुणा करेंगे -1 से, -3, और 4 का गुणा करेंगे 7 से, 7 चौके 28। अब यहाँ 10 और 6 हो जाएगा 16, -2 + 7 5 होगा। 15 और 24 जोड़ेंगे 39, और -3 + 28 यहाँ होगा 25। अब ये हम लोग का LHS और ये RHS, दोनों के एलिमेंट आपस में बराबर नहीं है, और ये हम लोग को सिद्ध करना था कि LHS और RHS दोनों बराबर नहीं है। लिख लेंगे इसलिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा क्वेश्चन दिया है। इसमें भी दोनों मैट्रिक्स को गुणा करना है। इसमें दोनों मैट्रिक्स को गुणा करना है और दिखाना है कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं LHS में दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट को। पहले लिख लेते हैं, यहाँ है 1 2 3, उसके बाद 0 1 0 0 1 0, फिर 1 1 0 1 1 0। उसके बाद फिर दूसरे मैट्रिक्स एलिमेंट को लिखते हैं -1 1 0 -1 1 0 0 -1 1 0 -1 1। उसके बाद है 2 3 4। गुणा करने का तरीका हम जानते हैं, रो के एलिमेंट से गुणा करेंगे कॉलम में। तो पहले रो के एलिमेंट से तीनों कॉलम में गुणा करते हैं। तो 1 का गुणा करेंगे -1 से, -1 हो गया। फिर 2 का गुणा करेंगे 0 से, 0। 3 का गुणा करेंगे 2 से, 3 दूनी 6। फिर हम गुणा करेंगे दूसरे कॉलम के एलिमेंट में। तो 1 का गुणा करेंगे 1 से, 1। 2 का गुणा करेंगे -1 से, -2 हो गया। 3 का गुणा करेंगे 3 से, 3 3 के 9। फिर उसके बाद तीसरे कॉलम के एलिमेंट में गुणा करेंगे। 1 का गुणा करेंगे 0 से, 0। फिर 2 का गुणा करेंगे 1 से, 2 लिखेंगे। और 3 का गुणा करेंगे 4 से, 3 चौके 12। फिर उसके बाद दूसरे रो के एलिमेंट से तीनों कॉलम में गुणा करते हैं। 0 का गुणा करेंगे -1 से, 0। 1 का गुणा करेंगे 0 से, 0 हो गया। फिर 0 का गुणा करेंगे 2 से, 0। फिर गुणा करते हैं दूसरे कॉलम के एलिमेंट में। 0 गुणा करेंगे 1 से, 0। 1 का गुणा करेंगे -1 से, -1। फिर 0 गुणा करेंगे 3 से, 0 हो गया। उसके बाद गुणा करते हैं तीसरे कॉलम के एलिमेंट में। तो 0 गुणा करेंगे 0 से, 0। फिर प्लस 1 का गुणा करेंगे 1 से, 1 होगा। और 0 गुणा करेंगे 4 से, प्लस 0 लिखेंगे। अब इसके बाद हमको गुणा करना है तीसरे रो के एलिमेंट से तीनों कॉलम में। तो 1 का गुणा करेंगे -1 से, -1। 1 का गुणा करेंगे 0 से, 0 हो गया। फिर 0 गुणा करेंगे 2 से, 0।
फिर दूसरे कॉलम के एलिमेंट गुणा करते हैं, एक का गुणा करेंगे एक से, एक लिखेंगे, एक का गुणा करेंगे -1 से, -1, 0 गुणा करेंगे 3 से, 0 हो गया। उसके बाद फिर तीसरे कॉलम के एलिमेंट गुणा करते हैं, एक का गुणा करेंगे 0 से, 0, एक का गुणा करेंगे 1 से, 1, और 0 गुणा करेंगे 4 से, 0। अब यहाँ पे 6 में से 1 घटाएंगे, बचेगा 5, ये तो 0 हो गया, और यहाँ होगा -1। उसी तरह 9 1 10, 10 में से 2 घटाएंगे, बचेगा 8, यहाँ होगा -1, और यहाँ 1 में से घटाएंगे 0, ये तो 0 है, तो ये 0 हो गया। 12 और 2 होगा 14, यहाँ 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा, ये निकल गया LHS। अब हम निकालते हैं RHS। तो RHS बराबर दोनों मैट्रिक्स हैं उसके एलिमेंट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, उसके बाद है फिर 1 2 3 0 1 0 1 1 0। और इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। गुणा करने का वही तरीका है, पहले वाले रो से गुणा करेंगे तीनों कॉलम में। तो 1 का गुणा करेंगे 1 से, -1, 1 का गुणा करेंगे 0 से, 0 हो गया। फिर 0 गुणा करेंगे 1 से, ये भी 0 हो गया। अब दूसरे कॉलम में 1 का गुणा करेंगे 2 से, -2, 1 का गुणा करेंगे 1 से, प्लस का 1 हो गया। 0 गुणा करेंगे 1 से, 0 हो गया। फिर तीसरे कॉलम में गुणा करते हैं, 1 का गुणा करेंगे 3 से, -3, 1 का गुणा करेंगे 0 से, 0, फिर 0 का गुणा करेंगे 0 से, 0। और उसके बाद दूसरे रो के एलिमेंट से गुणा करते हैं तीनों कॉलम में। 0 गुणा करेंगे 1 से, 0, -1 का गुणा करेंगे 0 से, ये भी 0 हो जाएगा। 1 का गुणा करेंगे 1 से, 1 हो गया। उसके बाद फिर दूसरे कॉलम में 0 गुणा करेंगे 2 से, 0, -1 का गुणा करेंगे 1 से, -1, 1 का गुणा करेंगे 1 से, अभी प्लस का 1 हो गया। उसके बाद फिर गुणा करते हैं तीसरे कॉलम में। 0 गुणा करेंगे 3 से, 0, -1 का गुणा करेंगे 0 से, 0, फिर 1 का गुणा करेंगे 0 से, यह भी 0 हो गया। अब हम गुणा करते हैं तीसरे रो के एलिमेंट से तीनों कॉलम में। 2 का गुणा करेंगे 1 से, तो 2 1 कम 2, 3 का गुणा करेंगे 0 से, 0, 4 का गुणा करेंगे 1 से, तो 4 1 कम 4। उसके बाद दूसरे कॉलम में 2 का गुणा करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 3 का गुणा करेंगे 1 से, 3 1 कम 3, और 4 का गुणा करेंगे 1 से, 4 1 कम 4। उसके बाद गुणा करते हैं तीसरे कॉलम के एलिमेंट में। 2 का गुणा करते हैं 3 से, 3 दूनी 6, 3 का गुणा करेंगे 0 से, 0 हो गया, और 4 का गुणा करेंगे 0 से, ये भी 0 हो गया। अब यहाँ -1 + 0 + 0 है, तो ये होगा -1, यहाँ हो जाएगा 1, 4 और 2 होगा 6, -2 + 1 -1, यहाँ -1 + 1 0 हो जाएगा, ये भी 0 है, तो 0 लिख लेंगे। 4 3 7 और 7 4 11, यहाँ -3 + 0 + 0 है, तो -3, यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ होगा 6। अब ये जो निकला है ये RHS के एलिमेंट है और ये LHS के एलिमेंट है, और दोनों आपस में बराबर नहीं है, और ये हम लोग को सिद्ध करना था, तो यहाँ लिख लेंगे, इसलिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। क्वेश्चन 15 में लिखा है, यदि A मैट्रिक्स है तो A² - 5A + 6I का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको इसका मान निकालना है, तो सबसे पहले हमको A² निकालना होगा। तो A² मतलब जो A मैट्रिक्स है इसको हम 2 बार गुणा करेंगे। तो A² का मतलब लिखेंगे A × A। तो पहले A मैट्रिक्स एलिमेंट लिखते हैं, 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। उसी तरह फिर से एक एलिमेंट लिखेंगे, 2 0 1 2 1 3, और यहाँ पर है -1 1 -1 और 0। अब गुणा करने का तरीका हम लोग जानते हैं, रो से तीनों रो से गुणा करेंगे तीनों कॉलम में। तो पहले रो से गुणा करते हैं तीनों कॉलम में। 2 का गुणा करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 0 गुणा करेंगे 2 से,
जीरो हो गया। एक का गुणा करेंगे एक से, प्लस का एक। उसके बाद फिर दूसरे कॉलम के एलिमेंट में गुणा करते हैं, 2 का गुणा करेंगे जीरो से, जीरो होगा। फिर जीरो का गुणा करेंगे एक से, जीरो। एक का गुणा करेंगे माइनस एक से, माइनस एक। उसके बाद तीसरे कॉलम के एलिमेंट में गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे एक से, तो 2 एकम 2। फिर जीरो गुणा करेंगे 3 से, जीरो। एक का गुणा करेंगे जीरो से, ये हो गया जीरो। अब उसके बाद गुणा करेंगे दूसरे रो के एलिमेंट से तीनों कॉलम में, 2 का गुणा करेंगे 2 से, 2 दूनी 4। उसके बाद फिर एक का गुणा करेंगे 2 से, तो 2 एकम 2। 3 का गुणा करेंगे एक से, 3 एकम 3 हो गया। फिर हम गुणा करते हैं दूसरे कॉलम के एलिमेंट में, तो 2 का गुणा करेंगे जीरो से, जीरो। एक का गुणा करेंगे एक से, तो एक लिखेंगे। और 3 का गुणा करेंगे माइनस एक से, माइनस 3। फिर गुणा करते हैं तीसरे कॉलम के एलिमेंट में, 2 का गुणा करेंगे एक से, तो 2 एकम 2। एक का गुणा करेंगे 3 से, तो प्लस लिख के फिर 3 लिखेंगे। और 3 का गुणा करेंगे जीरो से, जीरो हो गया। अब हम गुणा करेंगे तीसरे रो के एलिमेंट से तीनों कॉलम में, तो एक का गुणा करेंगे 2 से, 2 एकम 2। माइनस एक का गुणा करेंगे 2 से, माइनस 2। फिर जीरो का गुणा करेंगे एक से, जीरो हो गया। फिर अब दूसरे कॉलम के एलिमेंट में गुणा करते हैं, एक का गुणा करेंगे जीरो से, जीरो। माइनस एक का गुणा करेंगे एक से, माइनस एक। जीरो का गुणा करेंगे माइनस एक से, जीरो हो जाएगा। फिर गुणा करते हैं तीसरे कॉलम के एलिमेंट में, एक का गुणा करते हैं एक से, एक। फिर माइनस एक का गुणा करेंगे 3 से, माइनस 3। जीरो गुणा करेंगे जीरो से, जीरो हो गया। यहाँ पर होगा 4 1 5, 4 2 6 3 9, 2 में से 2 घटाएंगे जीरो। यहाँ होगा माइनस एक, एक माइनस 3 माइनस 2। यहाँ होगा माइनस एक, यहाँ पे 2 जीरो प्लस जीरो है, तो 2 लिखेंगे। 3 2 5, और यहाँ 1 माइनस 3 माइनस 2, ये निकल गया ए स्क्वायर। अब यहाँ हमको निकालना है इसका मान, तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुनः ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो पहले हम ए स्क्वायर का एलिमेंट लिख लेते हैं, ये है ए स्क्वायर का एलिमेंट। तो 5 9 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, फिर 2 5 माइनस 2। उसके बाद फिर माइनस 5। अब ए मैट्रिक्स का एलिमेंट लिख लेते हैं, ये है ए मैट्रिक्स का एलिमेंट। तो यहाँ पर 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, फिर प्लस 6। और यहाँ पे लिखा हुआ आई, आई जो है इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक आयु। तो अगर ये 3 गुणे 3 में है, तो ये भी 3 गुणे 3 में होगा। और उसमें जो विकर्ण होगा उसमें केवल एक होगा, बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे सब जीरो होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका विकर्ण एक है, बाकी जितने भी एलिमेंट है सब जीरो है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2, फिर माइनस। अब 5 से गुणा करेंगे इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में, तो 5 से गुणा करेंगे 2 से, 5 दूनी 10। 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 5 एक कम 5। फिर 5 में 2 से गुणा करते हैं, 5 दूनी 10। 5 में 1 से गुणा करेंगे 5, 5 में 3 से 5 तिहाई 15। फिर 5 से गुणा करेंगे 1 से, 5 एक कम 5। 5 से गुणा करेंगे माइनस 1 से, माइनस 5। और 5 से गुणा करेंगे 0 से, 0 हो गया। उसके बाद फिर प्लस। अब 6 से गुणा करेंगे, तो 6 से 1 में गुणा करेंगे, यहाँ तो 6 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 0 0, फिर 0 6 0 0 0 6। ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ इसमें से इसको घटा सकते हैं, संगत जो अवयव दिए एलिमेंट है उसको घटा सकते हैं। तीनों को हम एक साथ हल कर सकते हैं। इन दोनों को घटाएंगे और इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो पहले यहाँ 5 है, 5 का संगत है 10, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है तो 5 लिख लेते हैं। फिर माइनस 10, यहाँ प्लस 6 है तो प्लस 6 लिख लेते हैं।
उसके बाद -1 का संगत इसमें 0 है, इसमें 0 है, तो -1 फिर माइनस का चिन्ह है। उसके बाद फिर यहाँ इसका संगत 0 है, तो हम यहाँ पे -0 लिख लेंगे, और फिर प्लस है और इसका संगत 0 है तो यहाँ 0 लिख लेते हैं। फिर यहाँ 2 का संगत यहाँ 5 है और 0 है, तो 2 लिखेंगे पहले, फिर माइनस का चिन्ह माइनस लगा लेते हैं। 2 का संगत है 5 है, 5 लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर इसमें इसका संगत दिया हुआ 0, तो 0 लिख देते हैं संगत एलिमेंट। उसके बाद दूसरे रो में आ जाते हैं। 9 का संगत यहाँ पर इसका 10 होगा, तो 9 - 10, फिर इसमें 10 का संगत 0 है तो +0 क्योंकि प्लस का चिन्ह है। उसके बाद -2 का संगत है 5, पहले -2 लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह है और 5 लिख लेते हैं। उसके बाद 5 का संगत है 6, यहाँ पे 6 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 5 का संगत है 15, तो 5 - 15, ठीक है, और यहाँ 15 का संगत है 0, तो +0 लिख लेते हैं। उसके बाद तीसरे रो में आ जाते हैं। 0 का संगत है 5, तो 0 - 5 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद फिर इस 5 का संगत है, इसमें 0 है, तो प्लस है तो +0 लिख लेते हैं। उसके बाद आते हैं -1, तो -1 का संगत -5 है, तो -1 पहले लिख लेंगे, फिर अब माइनस का चिन्ह है और इसका संगत -5 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, +5 लिखेंगे, और यहाँ -5 का संगत है 0, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0। अब यहाँ -2 का संगत है 0, तो -2 फिर माइनस का चिन्ह है 0, तो -2 - 0 लिखेंगे, और यहाँ 0 का संगत है 6, तो +6 हो गया। अब यहाँ पे 6 - 5 = 11, 11 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 1। 9 - 10 है, यहाँ -1 हो जाएगा। 0 - 5 और 0, तो -5 लिखेंगे। -1 फिर यहाँ 0 0 है, तो -1 होगा। -2 - 5 -7, -7 + 6 -1, 5 से घटाएंगे बचेगा 4। यहाँ 2 - 5 -3, 5 - 15 तो -10 हो जाएगा, और 6 में से 2 घटाएंगे बचेगा 4। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 16 में लिखा है कि यदि ए मैट्रिक्स है तो सिद्ध कीजिए कि a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। तो हमको इतना बराबर 0 सिद्ध करना है, तो उसके पहले हमको निकालना होगा a³ और a²। तो पहले हम निकालते हैं a², तो a² का मतलब a गुणे, तो पहले हम ए मैट्रिक्स के एलिमेंट 2 बार लिखेंगे, तो 1 0 2 0 2 1 2 0 3। फिर से मैट्रिक्स एलिमेंट लिख लेंगे यहाँ पे 1 0 2 0 2 1 2 0 3। तो इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने का तरीका हम जानते हैं, पहले रो से गुणा करेंगे तीनों कॉलम के एलिमेंट में, तो 1 का गुणा करेंगे 1 से, 1 हो जाएगा। फिर 0 का गुणा करेंगे 0 से, 0। 2 का गुणा करेंगे 2 से, 2 दूनी 4। अब दूसरे कॉलम के एलिमेंट में गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे 0 से, 0। 0 गुणा करेंगे 2 से, 0 हो गया। फिर 2 का गुणा करेंगे 0 से, 0। उसके बाद तीसरे कॉलम के एलिमेंट में गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे 2 से, 2 1 कम 2। फिर 0 गुणा करेंगे 1 से, 0। 2 का गुणा करेंगे 3 से, 3 दूनी 6। उसके बाद फिर गुणा करते हैं दूसरे रो के एलिमेंट से तीनों कॉलम में। 0 गुणा करेंगे 1 से, 0। 2 का गुणा करेंगे 0 से, ये भी 0 हो जाएगा। 1 का गुणा करेंगे 2 से, 2 हो गया। उसके बाद दूसरे कॉलम के एलिमेंट में 0 का गुणा करेंगे 0 से, 0। 2 का गुणा करेंगे 2 से, 2 दूनी 4। 1 का गुणा करेंगे 0 से, 0। फिर गुणा करते हैं तीसरे कॉलम के एलिमेंट में, 0 गुणा करेंगे 2 से, 0 होगा। फिर प्लस 2 का गुणा करेंगे 1 से, तो 2 1 कम 2, प्लस 1 का गुणा करेंगे 3 से, तो 3 1 कम 3। अब हम गुणा करेंगे तीसरे रो से तीनों कॉलम में, तो 2 का गुणा करते हैं 1 से, 2 1 कम 2, फिर प्लस 0 का गुणा करेंगे 0 से, 0। 3 का गुणा करेंगे 2 से, 3 दूनी 6। उसके बाद दूसरे कॉलम के एलिमेंट में 2 का गुणा करेंगे 0 से, 0। 0 गुणा करेंगे 2 से, 0 हो गया। 3 का गुणा करेंगे 0 से, 0। उसके बाद फिर हम गुणा करते हैं तीसरे कॉलम के एलिमेंट में,
2 का गुणा करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 0 का गुणा करेंगे 1 से 0, और 3 का गुणा करेंगे 3 से, 3 तरीके 9। तो यहाँ होगा 4 1 5, यहाँ हो गया 2, 6 और 2 होगा 8, ये तो पूरा 0 हो गया, यहाँ होगा 4, फिर ये भी 0 है, 6 और 2 8, 3 और 2 होगा 5, और 9 और 4 होगा 13, ये निकल गया ए स्क्वायर। फिर हमको निकालना है ए क्यूब। तो ए क्यूब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को ए से गुणा करेंगे। तो आप लिख लेते हैं ए स्क्वायर गुणे ए, या ए गुणे ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर का एलिमेंट है, इसको पहले लिख लेते हैं ए स्क्वायर के एलिमेंट को, 5 0 8 2 4 5, फिर 8 0 13। उसके बाद फिर ए मैट्रिक्स का एलिमेंट लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है 1 0 2, उसके बाद 0 2 1 2 0 3। इसको हम गुणा करेंगे, तो पहले वाले रो से गुणा करते हैं तीनों कॉलम में। 5 का गुणा करेंगे 1 से, 5 1 कम 5, फिर प्लस 0 गुणा करेंगे 0 से, 0 हो जाएगा। फिर 8 का गुणा करेंगे 2 से, 8 दूनी 16। फिर गुणा करते हैं दूसरे कॉलम के एलिमेंट में पहले रो के एलिमेंट से। तो 5 का गुणा करेंगे 0 में 0, 0 गुणा करेंगे 2 में 0 हो गया। 8 का गुणा करेंगे 0 में 0। उसके बाद फिर तीसरे कॉलम के एलिमेंट में गुणा करेंगे पहले रो से। 5 का गुणा करेंगे 2 में, 5 दूनी 10, 0 गुणा करेंगे 1 में 0, 8 का गुणा करेंगे 3 में, 8 तरीके 24। उसके बाद गुणा करते हैं दूसरे रो के एलिमेंट से। 2 का गुणा करेंगे 1 में, 2 1 कम 2, 4 का गुणा करेंगे 0 में 0 हो गया। 5 का गुणा करेंगे 2 में, 5 दूनी 10। उसके बाद फिर दूसरे रो के एलिमेंट से दूसरे कॉलम में। तो 2 का गुणा करेंगे 0 से 0, 4 का गुणा करेंगे 2 से, 4 दूनी 8, 5 का गुणा करेंगे 0 से 0। उसके बाद फिर दूसरे रो के एलिमेंट से तीसरे कॉलम के एलिमेंट में। तो 2 का गुणा करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 4 का गुणा करेंगे 1 से, 4 1 कम 4, और 5 का गुणा करेंगे 3 से, 5 3 15। फिर गुणा करते हैं तीसरे रो के एलिमेंट से तीनों कॉलम के एलिमेंट में। तो 8 का गुणा करेंगे 1 से, 8 1 कम 8, 0 गुणा करेंगे 0 से 0, 13 का गुणा करेंगे 2 से, 13 दूनी 26। उसके बाद गुणा करते हैं दूसरे कॉलम के एलिमेंट में तीसरे रो से। 8 का गुणा करेंगे 0 से 0, 0 गुणा करेंगे 2 से, 0 हो जाएगा। फिर 5 का गुणा करेंगे 0 से 0। उसके बाद फिर यहाँ पे हम 8 का गुणा करेंगे 0 से, 0 होगा। 0 गुणा करेंगे 2 से, 0 होगा, और 13 का गुणा करेंगे 0 से, तो ये भी 0 होगा। ठीक है, फिर हम गुणा करते हैं तीसरे रो के एलिमेंट से तीसरे कॉलम में। तो 8 का गुणा करेंगे 2 से, 8 दूनी 16, 0 गुणा करेंगे 1 से, 0 हो गया। फिर 13 का गुणा करेंगे 3 से, 13 3 39। अब यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। तो 16 और 5 होगा 21, 10 और 2 हो जाएगा 12, 8 और 26 जोड़ेंगे 34, यहाँ होगा 0, यहाँ हो गया 8, ये हो गया 0, 10 और 24 जोड़ेंगे 34, 4 4 8 और 15 23, 16 और 39 जोड़ेंगे 55। ठीक है, ये निकल गया हम लोग का ए क्यूब। अब यहाँ पे हम लोग को सिद्ध करना है इसमें कि ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। तो पहले लिख लेते हैं इसमें LHS बराबर ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। तो ये ए क्यूब का एलिमेंट है, इसको लिख लेते हैं 21 0 34 12, फिर उसके बाद 8 23 34 0 55, फिर माइनस 6a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का एलिमेंट है
ये निकला ए स्क्वायर का एलिमेंट। तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे पहले है 5, फिर 0, 8, 2, 4, फिर 5 है 8, 0, 13, फिर प्लस 7a। तो ए मैट्रिक्स का एलिमेंट लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है 1, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 1, 3, फिर प्लस 2i है तो 2 लिखेंगे और i है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें जो विकर्ण होगा केवल 1 होगा, बाकी एलिमेंट सब 0 होंगे। तो 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। अब यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं। होगा 21, फिर 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0, यहाँ हो गया 55, फिर माइनस 6 से गुणा करेंगे सभी एलिमेंट में। तो 6 का गुणा करेंगे पहले वाले रो में, 6 में 5 से गुणा करते हैं, 5 छके 30। 6 का गुणा करेंगे 0 में, 0 हो जाएगा। 6 का गुणा करेंगे 8 में, 8 छके 48। फिर दूसरे रो में गुणा करते हैं, 6 गुणा करते हैं 2 में, 6 दूनी 12। 6 का गुणा करेंगे 4 में, 6 चौके 24। 6 का गुणा करेंगे 5 में, 6 पचे 30। फिर तीसरे रो के एलिमेंट में गुणा करते हैं, 6 गुणा करेंगे 8 में, 8 छके 48। 6 का गुणा करेंगे 0 में, 0। फिर 6 का गुणा करेंगे 13 में, 13 छके 78। उसके बाद फिर प्लस, अब यहाँ पे 7 का गुणा करेंगे 1 से तीनों में। 7 का 1 से गुणा करेंगे 7, 7 का 0 से गुणा करेंगे 0, 7 में 2 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14। फिर 7 का 0 से गुणा करेंगे 0 हो गया। 7 का 2 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14। 7 का 1 से गुणा करेंगे 7 एकम 7। फिर तीसरे रो में गुणा करते हैं, 7 का 2 गुणा करेंगे 7 दूनी 14। 7 का 0 गुणा करेंगे 0, और 7 का 3 गुणा करेंगे 3 सते 21। फिर प्लस, और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये सब 2 हो जाएगा, बाकी 0 होंगे। तो आप लिख लेते हैं 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0 और 2 होगा। अब इसमें हम आगे हल करेंगे और ये जो इन दोनों मैट्रिक्स में जो संगत एलिमेंट है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, उसको घटाएंगे और इसमें जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ 21 माइनस 30, ठीक है। तो 21 माइनस 30 है तो घटाएंगे, बचेगा -9। 0 का संगत 0 है तो 0 हो जाएगा। यहाँ 34 माइनस 48, तो 34 में से 34 लिखा है, -48 तो घटाएंगे, बचेगा -14। उसी तरह 12 का संगत 12 है तो 12 से 12 घटाएंगे 0। 8 का संगत 24 है तो 8 माइनस 24 तो घटाएंगे, बचेगा इसमें 16 माइनस में। 23 का संगत 30 है तो 23 माइनस 30 -7 हो गया। उसके बाद आते हैं तीसरे रो में, 34 माइनस 48, तो 34 माइनस 48 से घटाएंगे, बचेगा -14। 0 का संगत 0 है, 0 लिख लेंगे। 55 माइनस 78, तो इसमें जब घटाएंगे तो 8 में से 5 जाएगा 3 और 7 में से 5 गया 2, यानी कि -23। फिर प्लस, अब यहाँ पे हम लोग संगत अवयव को जोड़ेंगे। 7 का संगत इसमें 2 है तो 7 और 2 हो जाएगा 9। 0 का संगत 0 है, 0 लिखेंगे। 14 का संगत 0 है, 14 होगा। फिर दूसरे रो में आ जाते हैं, 0 का संगत 0 है, 0 लिखेंगे। 14 में 2 जोड़ेंगे 16। 7 प्लस 0 7 होगा। अब तीसरे रो में 14 का संगत 0 है, 14 प्लस 0 14 हो गया। 0 का संगत 0 है तो 0 प्लस 0 0 होगा। 21 का संगत 2 है तो 21 और 2 23। अब यहाँ पे दोनों संगत अवयव को जोड़ेंगे तो -9 प्लस 9 0, 0 प्लस 0 0, -14 प्लस 14 0। इसके बाद हम आते हैं दूसरे रो में, तो 0 का संगत 0 है तो 0 प्लस 0 0, -16 प्लस 16 0, -7 प्लस 7 0, -14 प्लस 14 0, 0 प्लस 0 0 हो गया। -23 प्लस 23 0, और ये हम लोग को सिद्ध करना था तो बराबर निकलेंगे RHS। क्वेश्चन 17 में लिखा कि यदि A मैट्रिक्स तथा ये I आइडेंटिटी मैट्रिक्स एवं A² बराबर K - 2I हो तो K का K ज्ञात कीजिए।
तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर होगा ए गुणे, तो पहले मैट्रिक्स का एलिमेंट 3 4 -2, उसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे 3 -2 4 -2, उसे गुणा करेंगे पहले रो के एलिमेंट से दोनों कॉलम में, फिर दूसरे रो के एलिमेंट से दोनों कॉलम में। 3 का गुणा करेंगे 3 से, 3 3 के 9, फिर -2 का गुणा करेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8, -8 हो गया। उसके बाद फिर दूसरे कॉलम के एलिमेंट में गुणा करते हैं, 3 का गुणा करेंगे -2 में, -6, -2 का गुणा करेंगे -2 में, तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4। उसके बाद फिर दूसरे रो के एलिमेंट से 4 का गुणा करेंगे 3 में, 4 3 12, -2 का गुणा करेंगे 4 में, तो 4 दूनी 8, -8, फिर 4 का गुणा करेंगे दूसरे कॉलम में, 4 से -2 में गुणा करेंगे -8, -2 का गुणा करेंगे -2 से, तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, तो यहाँ होगा 9 -8 1, 12 में से 8 घटाएंगे 4, -6 + 4 -2, और -8 + 4 -4। ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर का मैट्रिक्स एलिमेंट। अब हम लोग को इतना दिया गया और के का मान निकालना है। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i। तो ए स्क्वायर का एलिमेंट है 1 4 -2 -4 बराबर के, और ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है उसको लिख लेते हैं 3 4 -2 -2, फिर -2, और यहाँ जो आई दिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका एलिमेंट लिख लेते हैं 1 0 0 1। अब यहाँ पे पहले लिख लेंगे इसको 1 4 -2 -4 बराबर, अब इस के से इस मैट्रिक्स के जितने एलिमेंट हैं सब में गुणा कर देंगे। तो के का गुणा करेंगे 3 से, 3 के को -2 में गुणा करेंगे -2 के को 4 से गुणा करेंगे 4 के, और के गुणा करेंगे -2 से, तो -2 के। उसके बाद 2 का गुणा करेंगे इस मैट्रिक्स एलिमेंट में, 2 का गुणा करेंगे 1 से, 2 1 कम 2, फिर 0 0 और 2 हो गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 4 -2 -4 बराबर, अब यहाँ जो संगत एलिमेंट है संगत अवयव में से घटाते हैं, तो 3 के का संगत 2 है, तो 3 के -2 लिखेंगे, 3 के -2, फिर -2 का संगत 0 है, तो -2 के 0 घटाएंगे तो इतना ही होगा। 4 के का संगत 0 है, तो 4 के -0 4 के ही होगा। -2 के का संगत 2 है, तो -2 के -2। अब इसमें हम संगत अवयव की तुलना करेंगे। संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो किसी एक का तुलना कर लेते हैं। एक का संगत होगा 3 के -2, तो 1 बराबर 3 के -2 हो गया। -2 को ले जाते हैं बाएं साइड, तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 बराबर 3 के, 2 और 1 जोड़ेंगे 3, तो 3 बराबर 3 के, 3 से 3 एक बार में कट गया, तो के का मान निकल गया 1। उसी तरह किसी भी संगत अवयव की तुलना करेंगे सब में एक ही आएगा। यहाँ 4 के का संगत है 4, तो 4 के बराबर हो गया 4, तो 4 से 4 कटेगा एक बार में, तो के बराबर निकल गया 4, के बराबर निकल जाएगा 1। उसी तरह अगर हम तुलना करते हैं, यहाँ -2 का संगत है -2 के, तो -2 बराबर -2 के, माइनस माइनस कट गया प्लस हो गया, तो 2 के बराबर 2, तो के बराबर 2/2, 2 से 2 कट रहा है एक बार में, तो के का मान निकल जाएगा 1, यानी कि के का मान होगा 1, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 18 में लिखा हुआ है कि यदि ए मैट्रिक्स तथा आई कोटि 2 का तत्समक आयु है तो सिद्ध कीजिए कि i + a बराबर i - a, और ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो पहले LHS में दिया i + a, तो LHS बराबर लिख लेते हैं i + a। तो i है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका एलिमेंट होगा 1 0 0 1, फिर प्लस a, ये a मैट्रिक्स का एलिमेंट है, तो यहाँ लिखेंगे 0 -tan α/2, फिर tan α/2 और 0। तो 1 में 0 जोड़ेंगे 1 ही होगा, 0 को -tan α में ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो -tan α/2, 0 में tan α/2 जोड़ेंगे तो tan α/2 होगा, और 1 को जोड़ेंगे 0 से तो 1 होगा। ये निकल गया LHS।
फिर उसके बाद RHS निकालना है, तो पहले इसमें दिया i माइनस ए, तो इसमें हम पहले i माइनस ए निकाल लेते हैं। i माइनस ए, तो i का एलिमेंट होगा 1 0 0 1, फिर माइनस ए का एलिमेंट है 0 माइनस tan अल्फा बटे 2, फिर tan अल्फा बटे 2 और 0। इसको घटाएंगे, एक में से 0 घटाएंगे 1 होगा, फिर 0 माइनस माइनस tan अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस tan अल्फा बटे 2, tan अल्फा बटे 2 होगा। फिर इसमें 0 का संगत माइनस tan अल्फा बटे 2 है, तो 0 माइनस tan अल्फा बटे 2 यानी कि माइनस tan अल्फा बटे 2, और 1 माइनस 0 1 हो गया। ठीक है, अब हम लिखते हैं RHS में, तो RHS बराबर ये दिया हुआ है ब्रैकेट में i माइनस ए, और ये मैट्रिक्स दिया, इसके एलिमेंट है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो यहाँ पर i माइनस एक जो मैट्रिक्स है इसका एलिमेंट लिख लेते हैं, तो इसका एलिमेंट है ये दिया हुआ है, तो 1 tan अल्फा बटे 2, उसके बाद फिर माइनस tan अल्फा बटे 2 और 1, फिर इसको लिख लेंगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब हम गुणा करेंगे, गुणा करने का वही तरीका है, रो से गुणा करेंगे कॉलम में। तो पहले रो से गुणा करते हैं दोनों कॉलम में, एक का गुणा करेंगे कॉस अल्फा से, कॉस अल्फा, tan अल्फा बटे 2 का गुणा करेंगे साइन अल्फा से, तो प्लस tan अल्फा बटे 2 साइन अल्फा। उसके बाद फिर दूसरे कॉलम में गुणा करते हैं, एक का गुणा करेंगे माइनस साइन अल्फा से, तो माइनस साइन अल्फा। उसके बाद फिर tan अल्फा बटे 2 का गुणा करेंगे कॉस अल्फा से, तो प्लस tan अल्फा बटे 2 कॉस अल्फा। उसके बाद फिर गुणा करते हैं दूसरे रो के एलिमेंट से, तो tan अल्फा बटे 2 से गुणा करेंगे कॉस अल्फा में, तो माइनस tan अल्फा बटे 2 गुणे कॉस अल्फा। फिर एक का गुणा करेंगे साइन अल्फा से, तो प्लस साइन अल्फा। उसके बाद दूसरे कॉलम के एलिमेंट में गुणा करते हैं दूसरे रो से, तो माइनस tan अल्फा बटे 2 से गुणा करेंगे माइनस साइन अल्फा में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ होगा tan अल्फा बटे 2 साइन अल्फा। उसके बाद एक का गुणा करेंगे कॉस अल्फा से, तो प्लस कॉस अल्फा बराबर, अब यहाँ पे हम tan जानते हैं कि tan को लिखते हैं साइन बटे कॉस, तो इसको हम यहाँ भी tan अल्फा लिखा है, सबको साइन और कॉस के पद में लिखेंगे। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं कॉस अल्फा, फिर प्लस इसको लिखेंगे साइन अल्फा बटे 2 बटे कॉस अल्फा बटे 2 गुणे साइन अल्फा। फिर उसी तरह यहाँ पे माइनस साइन अल्फा बटे 2 बटे कॉस अल्फा बटे 2 और गुणे कॉस अल्फा, फिर प्लस साइन अल्फा। उसी तरह इसको लिख लेते हैं माइनस साइन अल्फा, फिर प्लस tan अल्फा बटे 2 को लिखेंगे साइन अल्फा बटे 2 बटे कॉस अल्फा बटे 2, और यहाँ हो गया कॉस अल्फा। फिर प्लस उसी तरह इसको लिखेंगे tan अल्फा बटे 2 को लिखेंगे साइन अल्फा बटे 2 बटे कॉस अल्फा बटे 2, और यहाँ है साइन अल्फा, फिर प्लस कॉस अल्फा। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे हर में कॉस अल्फा बटे 2 है, तो इसका पूरे कैल्शियम, इसके नीचे एक छिपा है, तो पूरा कैल्शियम कॉस अल्फा बटे 2 होगा। कॉस अल्फा बटे 2 से कॉस अल्फा हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कॉस अल्फा बटे 2 से कॉस अल्फा गुणा करते हैं, तो कॉस अल्फा गुणे कॉस अल्फा बटे 2, फिर इसको लिख लेंगे प्लस साइन अल्फा गुणे साइन अल्फा बटे 2, और नीचे हर में लिख लेंगे कॉस अल्फा बटे 2। अब यहाँ पे भी इसमें इसके नीचे एक छिपा हुआ है, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो कॉस अल्फा बटे 2 होगा। कॉस अल्फा बटे 2 से साइन अल्फा गुणा कर देंगे, तो पहले इसको लिख लेंगे माइनस साइन अल्फा बटे 2 कॉस अल्फा, फिर से इसमें गुणा करेंगे प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा बटे 2 हो गया। फिर यहाँ नीचे हर में लिखेंगे कॉस अल्फा बटे 2। अब इसको हम लोग गुणा करते हैं, इसका भी एलसीएम होगा कॉस अल्फा बटे 2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एलसीएम में कॉस अल्फा बटे 2, कॉस अल्फा बटे 2 से गुणा करेंगे माइनस साइन अल्फा में,
तो माइनस साइन अल्फ़ा और यहाँ का कॉस अल्फ़ा बटे 2, फिर प्लस यहाँ इसको लिख लेंगे साइन अल्फ़ा बटे 2 कॉस अल्फ़ा। फिर यहाँ पे भी हम लोग एलसीएम लेंगे इस कैल्शियम का, कॉस अल्फ़ा बटे 2, कॉस अल्फ़ा बटे 2 से कॉस अल्फ़ा गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फ़ा बटे 2 गुणे साइन अल्फ़ा, फिर प्लस इसी से गुणा कर रहे हैं तो कॉस अल्फ़ा गुणे कॉस अल्फ़ा बटे 2 और बटे में हो गया कॉस अल्फ़ा बटे 2। अब ये फॉर्मूला है, ये जो लिखा हुआ है इसमें ये फॉर्मूला के रूप में है। तो फॉर्मूला होता है कि कॉस ए गुणे कॉस बी प्लस साइन ए गुणे साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है ये भी फॉर्मूला में है, तो इसमें होता है कि साइन ए गुणे कॉस बी फिर माइनस कॉस ए गुणे साइन बी बराबर साइन ए माइनस बी। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे। तो पहले यहाँ लिखा हुआ है कॉस अल्फ़ा गुणे कॉस अल्फ़ा बटे 2 प्लस साइन अल्फ़ा गुणे साइन अल्फ़ा बटे 2, तो इस रूप में लिखा हो तो बराबर होता है कॉस ए माइनस बी। तो ए की जगह अल्फ़ा है, बी की जगह अल्फ़ा बटे 2 है, तो यहाँ पे तब हम लिख लेंगे कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बटे 2 और बटे में कॉस अल्फ़ा बटे 2 हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इस फॉर्मूला के रूप में, पहले लिखा है साइन अल्फ़ा गुणे कॉस अल्फ़ा बटे 2 प्लस वाला, तो ये प्लस वाला हो गया, फिर माइनस साइन अल्फ़ा बटे 2 गुणे कॉस अल्फ़ा, इस रूप में है, तो बराबर होता है साइन ए माइनस बी। तो ए की जगह अल्फ़ा है और बी की जगह अल्फ़ा बटे 2 है, तो साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बटे 2 और बटे में कॉस अल्फ़ा बटे 2। अब यहाँ पर माइनस साइन अल्फ़ा है, फिर कॉस अल्फ़ा बटे 2 है, फिर साइन अल्फ़ा बटे 2 कॉस अल्फ़ा है। तो अगर हम इसमें से हम सब में से माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला पद प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बटे 2, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर कॉस अल्फ़ा लिख लेते हैं और साइन अल्फ़ा बटे 2। तो ये इस सूत्र के रूप में है, साइन ए गुणे कॉस बी माइनस कॉस ए गुणे साइन बी बराबर होता है साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे तो माइनस है तो माइनस लगा लेंगे और साइन लिखेंगे और एक जगह अल्फ़ा है, बी की जगह अल्फ़ा बटे 2 है, तो ब्रैकेट में अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बटे 2 और बटे में हो गया कॉस अल्फ़ा बटे 2। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है ये कॉस ए गुणे कॉस बी प्लस साइन ए गुणे साइन बी के रूप में लिखा हुआ है, कॉस अल्फ़ा गुणे कॉस अल्फ़ा बटे 2 और प्लस साइन अल्फ़ा बटे 2 गुणे साइन अल्फ़ा, तो बराबर होता है कॉस ए माइनस बी। तो कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बटे 2 और नीचे बटे में होगा कॉस अल्फ़ा बटे 2। अब यहाँ पे इसका एलसीएम, यहाँ एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 2 होगा, तो 2 से अल्फ़ा गुणा करेंगे 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा में से अल्फ़ा घटाएंगे तो अल्फ़ा बटे 2, तो कॉस अल्फ़ा बटे 2, यहाँ नीचे भी है कॉस अल्फ़ा बटे 2। उसी तरह 2 अल्फ़ा में से अल्फ़ा घटाएंगे तो अल्फ़ा बटे 2, तो साइन अल्फ़ा बटे 2 और बटे कॉस अल्फ़ा बटे 2। उसी तरह यहाँ भी घटाएंगे तो अल्फ़ा बटे 2 बचेगा, तो माइनस साइन अल्फ़ा बटे 2 फिर बटे में कॉस अल्फ़ा बटे 2 और यहाँ भी बचेगा अल्फ़ा बटे 2, तो कॉस अल्फ़ा बटे 2 और बटे कॉस अल्फ़ा बटे 2, तो बराबर। अब यहाँ पे कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा बटे 2 कट गया, बच गया 1, साइन बटे कॉस होता है tan, तो आप लिखेंगे tan अल्फ़ा बटे 2, फिर माइनस साइन, यहाँ माइनस है, साइन बटे कॉस होगा tan, तो माइनस tan अल्फ़ा बटे 2 और यहाँ कॉस से कॉस कट गया तो 1 हो गया, ठीक है। ये निकल गया RHS, ठीक है। और ये हम लोग का निकला था LHS, ये LHS है 1 माइनस tan अल्फ़ा बटे 2, tan अल्फ़ा बटे 2 फिर 1 है, और ये RHS का दोनों आपस में बराबर है, तो लिख लेंगे इसलिए LHS बराबर RHS, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 19 में लिखा हुआ है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आयु गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे कि व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 रुपये और 2,000 रुपये हो। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 30,000 रुपये को 2 बांडों में निवेश करना है, 2 भागों में बांटना है
और पहले भाग पर 5% का ब्याज मिल रहा है और दूसरे पर 7% का ब्याज मिल रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले हल में लिख लेंगे, माना पहला बांड में x रुपये निवेश होता है तथा दूसरे बांड में, अब अगर मान लेते हैं किसी के पास 30,000 रुपये है, ठीक है, और वो क्या करता है उसमें से 20,000 खर्च कर देता है, 20,000 कहीं और इन्वेस्ट कर देता है, तो कितना बचा 10,000। तो 10,000 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 30,000 में से 20,000 घटा देते हैं, तभी तो 10,000 आएगा। तो इसमें कुल 30,000 रुपये है और इसमें से 100 रुपये खर्चा हो गया, तो बचेगा कितना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 30,000 में से 1 को घटा देंगे, तो दूसरे बांड में 30,000 माइनस 1 रुपये निवेश होता है, ठीक है। अब यहाँ हमको आयु गुणन विधि द्वारा प्रयोग करके बताना है कि यहाँ 1,800 रुपये ब्याज, इसको ब्याज मिल रहा है, यहाँ 2,000 मिल रहा है, तो कितने कितने रुपए इन्वेस्ट होगा। तो प्रश्नानुसार पहले 1 रुपये है, उसके बाद फिर है 30,000 माइनस 1, तो यहाँ पर लिख लेंगे 30,000 माइनस 1। अब पहले वाले पे ब्याज मिल रहा है 5%, तो अगर 5% लिखा हुआ है तो अगर परसेंटेज हटाएंगे तो इसको लिखेंगे 5/100, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 5/100। उसी तरह दूसरे बॉन्ड पर मिल रहा है 7%, तो यहाँ पे होगा 7/100 और बराबर में कितना ब्याज मिल रहा है 1,800, तो यहाँ लिख लेंगे 1,800। अब इससे हम गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे 5/100 से, तो x का 5 गुणा करेंगे 5x/100 हो गया, फिर प्लस 30,000 माइनस 1 से गुणा करेंगे 7/100 से, तो 7/100 और ब्रैकेट में लिख लेते हैं 30,000 माइनस 1 बराबर 1,800। अब यहाँ पे इसका एलसीएम तो हो जाएगा 100 हो गया, यहाँ लिखेंगे 5x, 7 से गुणा करते हैं 30,000 में, तो 7 × 21, तो हो जाएगा 2,10,000। फिर 7 गुणा करेंगे माइनस 1 से, माइनस 7x बराबर 1,800। अब इस 100 को ले जाएंगे हम लोग दाएं साइड और 1,800 से गुणा कर देंगे। यहाँ 5x है माइनस 7x है, तो घटाएंगे बचेगा माइनस 2x प्लस 2,10,000 बराबर 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,80,000, ठीक है। अब इसके बाद हमको एक समान निकालना है, तो 21,000 को लाते हैं दाएं साइड, 2,10,000 को लाते हैं दाएं साइड, तो माइनस 2x बराबर 1,80,000, ये हो जाएगा माइनस 2,10,000, माइनस 2x बराबर घटाएंगे तो बचेगा माइनस 30,000, तो माइनस माइनस कट गया प्लस x बराबर 30,000/2, 2 से 30,000 कटेगा 15,000 बार में, तो x बराबर निकल गया 15,000 रुपये। यानी कि पहले बांड में निवेश होगा 15,000, पहले बांड में निवेश की गई राशि है x बराबर 15,000 रुपये, और दूसरे में कितना है 30,000 माइनस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे बांड में निवेश बराबर 30,000 माइनस 1 है, तो x का मान निकला 15,000, तो यहाँ पे लिख लेंगे 30,000 माइनस 15,000 घटाएंगे 15,000 रुपये, और ये इसका आंसर है। इसके बाद हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर बी को, 19 का बी, उसको अगले पेज में। 19 के बी में 2,000 रुपये ब्याज मिल रहा है और इसमें भी पहले वाले पे मिल रहा है, पहले वाले पे जो ब्याज दर है वो 5% है, दूसरे वाले पे 7% है। उसी तरह हम हल करेंगे और यहाँ दूसरे में लिख लेंगे x, यहाँ होगा 30,000 माइनस 1, फिर यहाँ पे लिख लेंगे 5/100 और यहाँ होगा 7/100 और ब्याज मिल रहा है 2,000, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2,000। अब इसको हम गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 5/100 से, तो 5x/100 हो गया, फिर प्लस 30,000 माइनस 1 से गुणा करेंगे 7/100 से, तो 7/100 यहाँ ब्रैकेट में होगा 30,000 माइनस 1 बराबर
ये हो गया 2000। अब इसके एलसीएम लेंगे, इसके एलसीएम हो जाएगा 100, यहाँ हो गया 5x, 7 से गुणा करते हैं 30,000 में तो 2,10,000, फिर 7 का गुणा करेंगे -1 से, -7x बराबर 2000 हो गया। अब यहाँ पे लिखा है 5x -7x घटाएंगे -2x, फिर प्लस 2,10,000 और 100 को ले जाते हैं दाएं साइड, 2000 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग 21,000 को ले जाते हैं, 2,10,000 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो -2x बराबर 2 लाख माइनस 2,10,000, तो -2x बार घटाएंगे तो बचेगा -10,000, माइनस कट गया प्लस, 2 से 10,000 कटेगा 5,000 में, तो x बराबर निकल गया 5,000। तो पहले बांड में निवेश ये होगा 5,000 रुपये और दूसरे बांड में निवेश ये है 30,000 माइनस x, तो x बार निकला है 5,000, तो 30,000 माइनस 5,000 घटाएंगे 25,000 रुपये, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 20 में लिखा है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये प्रति पुस्तक है। आयु बीज गणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकानदार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ दर्जन में दिया हुआ है, हम जानते हैं कि 1 दर्जन बराबर होता है 12, तो इसमें 10 दर्जन रसायन विज्ञान की पुस्तक है तो 10 को 12 से गुणा करेंगे, 8 है दर्जन है भौतिक का तो 8 को 12 से गुणा करेंगे, और 10 दर्जन अर्थशास्त्र का है तो 10 को 12 से गुणा करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले 10 दर्जन है रसायन विज्ञान का तो 10 गुणे 12 हो गया, उसके बाद 8 दर्जन है भौतिक विज्ञान का तो यहाँ पर लिख लेते हैं 8 गुणे 12, उसके बाद है 10 दर्जन अर्थशास्त्र का तो 10 गुणे 12। ठीक है, अब इसके बाद इसमें दिया हुआ है पहले रसायन विज्ञान में जो पुस्तकों का मूल्य है पहले 80 रुपये है तो 80 लिखेंगे, उसके बाद फिर है भौतिक विज्ञान का 60 तो यहाँ पे 60 लिख लेंगे, और लास्ट में है अर्थशास्त्र 40 तो यहाँ पे 40 लिख लेते हैं। अब इसे हम गुणा कर लेंगे तो 10 से 12 से गुणा करेंगे 120, 12 अठे 96, 10 से 12 से गुणा करेंगे 120, और यहाँ हो गया 80, 60 और 40। अब इससे हम गुणा करते हैं, 120 से गुणा करेंगे 80 से तो 120 गुणे 80, फिर प्लस 96 गुणा करेंगे 60 से तो 96 गुणे 60, फिर प्लस 120 से गुणा करेंगे 40 से तो 120 गुणे 40, उससे गुणा करते हैं 12 अठे 96, 2 जीरो लगा देंगे, फिर प्लस से गुणा करते हैं 6 छक्के 36 और 6 नवा 54 और 3 57, फिर प्लस से गुणा करेंगे 12 चौके 48 तो 4,800 हो गया। तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 20,160 रुपये। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन लिखा, मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी क्रमशः 2 गुणे एन, 3 गुणे के, 2 गुणे पी, एन गुणे 3 तथा पी गुणे के कोटियों के अवयव हैं। नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनिए। तो क्वेश्चन 21 में लिखा हुआ पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए क्या प्रतिबंध है। तो पहले इसमें लिखा हुआ है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, तो इसमें जो पी मैट्रिक्स है, पी मैट्रिक्स का जो कोटि दिया हुआ है यहाँ पे पी सबसे लास्ट में है तो सबसे लास्ट वाला कोटि होगा पी गुणे के, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पी गुणे के। ठीक है, उसके बाद फिर वाई मैट्रिक्स इसका कोटि है, वाई दूसरे नंबर पे है तो दूसरे नंबर पे है 3 गुणे के, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 गुणे के, फिर प्लस उसके बाद है डब्ल्यू मैट्रिक्स, तो डब्ल्यू का कोटि है 1 2 3 4, तो चौथे स्थान पर होगा 1 2 3 4 यानी कि n गुणे 3, फिर उसके बाद y है, तो y मैट्रिक्स का जो कोटि है ये है 3 गुणे की। तो इसमें जब हम
दो मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो इससे पहले वाले मैट्रिक्स में जो कॉलम होता है और दूसरे वाले मैट्रिक्स में जो रो होता है ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसमें k बराबर तब हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसको हम गुणा करेंगे, p को y से गुणा करेंगे तो जो मैट्रिक्स होगा पी वाई, तो इसका जो ऑर्डर होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करने में जो ऑर्डर होगा ये होगा p गुणे के हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर लिखेंगे ये हम लिखेंगे p गुणे के। फिर उसी तरह प्लस यहाँ पे भी के, यहाँ 3 है पहले वाले मैट्रिक्स में, इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम है ये 3 दिया हुआ है और ये रो है, तो दोनों बराबर है। और इसमें होगा इसका जो कोटि होगा जब गुणा करने पर w और y का, ये होगा n गुणे के। अब यहाँ पे इसमें p बराबर n है, k बराबर k है, तो p बराबर n लिख लेंगे और k बराबर 3 निकला है, तो p बराबर n और k बराबर 3, ये जो ऑप्शन है ये किसका, ए वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है कि यदि n बराबर p हो तो आयु 7x माइनस 5z की कोटि क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ 7x माइनस 5z, तो पहले 7 लिख लेते हैं और x जो आयु है इसकी कोटि है 2 गुणे n फिर माइनस 5, और जो z आयु है इसकी कोटि है 2 गुणे p। तो इसमें ये जो अगर इसकी हम कोटि लिखते हैं तो ये यहाँ पे होगा 2 गुणे p होगा, एक तो होगा 2 गुणे p और एक होगा इसमें n गुणे 2। हल करेंगे तो यहाँ होगा 2 बराबर p होगा इसमें, तो 2 गुणे p हो जाएगा इसका कोटि और यह होगा n गुणे 2 होगा। तो इसमें हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यहाँ p गुणे 2 है, 2 गुणे n है, n गुणे 3 है, p गुणे n है, और इसमें दिया हुआ है n बराबर p है, तो 22 का बी ऑप्शन सही है।